जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होने वाले हैं। प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। आखिरी बार जब 2014 में यहां विधानसभा चुनाव हुए थे, तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल गया है। सीटों की संख्या भी पहले से थोड़ी बढ़ गई है। जहां पहले चुनी हुई सरकार ही सब कुछ हुआ करती थी, वहीं अब ज्यादातर शक्तियां उपराज्यपाल के पास होंगी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि 10 साल बाद होने जा रहे इस चुनाव में देश के सियासी समीकरण कितने बदल सकते हैं। 5 अगस्त 2019 ये वही तारीख है जब जम्मू कश्मीर काफी बदल गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों ही अब केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको लेकर वहां के क्षेत्रीय दल विधानसभा चुनाव कराए जाने से पहले वहां राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग करते रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार चुनाव कराने के बाद वहां दर्जा बहाल करने के पक्ष में रही है। और यही वजह है कि पुरानी व्यवस्था में मुख्यमंत्री रह चुके उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता इस विधानसभा चुनाव से पूरी तरह दूरी बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब एक तरफ तो जहां घाटी के पुराने नेता इस चुनाव से दूरी बना रहे हैं, वहीं 370 हटने के बाद घाटी में कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी उभर कर आई हैं। सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, ऐसी ही कुछ उभरती पार्टियां हैं जो कि घाटी में अपनी पकड़ मजबूत बना रही हैं। और इसीलिए ही बीजेपी बाकी पार्टियों का वोट काटने और सरकार बनाने के लिए इन पार्टियों का पुरजोर समर्थन कर रही है। अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद बीजेपी हर मंच से लगातार जोर देकर कहती रही है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार उनकी ही होगी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने से वहां के लोगों में काफी नाराजगी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कश्मीर में चुनाव ना लड़ना इसी नाराजगी से जोड़कर देखा गया है, क्योंकि जिस कश्मीर से 370 हटाने के फैसले का बीजेपी ने देश भर में प्रचार किया, उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया, उसी कश्मीर से वो चुनावी मैदान से बाहर रही। कारण लोगों की नाराजगी। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए परीक्षा से कम नहीं होंगे। हालांकि बीजेपी इस बार अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा को लगता है कि लोगों की नाराजगी के बावजूद वो वहां अकेले जीत पाएगी। लेकिन अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है तो क्या जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली जैसे हालात हो सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से चीजों में फेरबदल किए गए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में ताकत देने की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के तमाम नेता विधानसभा चुनाव से दूरी बना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं का कहना है कि उपराज्यपाल को इतनी ज्यादा शक्तियां दी गई कि सरकार किसी की भी बने, शक्तियां बीजेपी के हाथ में ही रहेंगी। तो क्या बीजेपी हर तरीके से अपनी पकड़ पूरे देश में बनाना चाहती है और इसीलिए ही जहां उनकी सरकार नहीं बनती है, वहां वो उपराज्यपाल को शक्तियां देकर अपने हाथ में ही पावर रखना चाहती है। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बेशक देश की राजधानी में वहां की चुनी हुई सरकार क्यों ना हो, लेकिन सारी शक्तियां एलजी के हाथों में ही है, जिसका दिल्ली की सरकार हमेशा से ही विरोध करती आई है। तो क्या जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी यही रणनीति अपना रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी जीते, लेकिन शक्तियां बीजेपी के हाथों में ही रहने वाली है। परिणाम कुछ भी हो, विधानसभा चुनाव से ये जरूर तय हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर का भविष्य केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर कैसा होगा। एक दशक के राजनीतिक बदलाव के बाद जम्मू और कश्मीर की जनता अपनी विधानसभा का चुनाव करेगी और इसके नतीजे ये बताएंगे कि यहाँ के लोग अपनी नई सरकार और नई शासन व्यवस्था को कैसे देखते हैं। फिलहाल 28 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान होने वाले हैं। इससे पहले वहां का राजनीतिक समीकरण और कितना बदलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इस स्टोरी में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भारत राजनीति को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमसे जुड़ी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए।